वहीं यूक्रेन के निकोलेव शहर से गिरी रूसी मिसाइल ने लोगों में दहशत फैला दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच एक मिसाइल गिरती नजर आई। जैसे ही आसमान से मिसाइल गिरी, जोरदार देखिए किस तरह से धमाका हुआ और चारों तरफ आग की ये लपटें दिखाई देने लगी, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। विस्फोट इतना ज्यादा भीषण था कि ऐसा लगा मानो रात में ही सूरज निकल आया हो। एक बार फिर आप देखिए, धमाके के 4-5 सेकंड तक तो चारों तरफ यूं ही उजाला नजर आया। दावा है कि ये मिसाइल रूस की तरफ से दागी गई थी और इस हमले में यूक्रेन को तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी जरूर जख्मी हो गया। उधर मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। पिछले कई दिनों से इस शहर पर रूस की फौज कब्जा जमाने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन की सेना उन्हें हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें मारियोपोल शहर के एक इलाके में घुसे रूसी सेना के एक टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। टैंक पर जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धूल और धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में मिसाइल हमले के बाद टैंकों के परखचे उड़े दिखाई दिए। इस लड़ाई के दौरान वहां कई और रूसी टैंक भी नजर आए, जो यूक्रेन के सैनिकों पर कहर ढाते रहे। लेकिन जंग के दौरान रूस के इन टैंकों को भी यूक्रेन की सेना ने ठिकाने लगा दिया। इसी तरह का एक और वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में मारियोपोल के बाहरी इलाके की एक सड़क पर रूसी फौज के कई टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन पर बमबारी शुरू कर दी। इस हमले में कुछ टैंक तबाह हो गए, जबकि कई टैंकों से धुआं उठता दिखाई दिया। इस बीच हवाई हमला कर यूक्रेन की सेना ने एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। इस भीषण युद्ध के दौरान रूस की तरफ से भी यूक्रेन को करारा जवाब दिया गया। सबूत के तौर पर रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनका एक टैंक अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागता नजर आया। बाद में रूसी सेना का वो टैंक यूक्रेन के सैनिकों को ढेर करने के बाद तेजी से शहर में दाखिल हो गया। और दुनिया के पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की खुलकर मदद करनी शुरू कर दी और इसके अलावा दुनिया के और भी कई देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि किस तरह से लिथुआनिया की पीएम इंग्रिडा सिमोनीटे ने कीव का दौरा किया। इस दौरान यूक्रेन की पीएम उनके साथ मौजूद रहीं। सिमोनीटे ने कीव के युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत और बचाव के काम को देखा भी। सिमोनीटे ने कहा कि जो मैंने यूक्रेन में देखा उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। लिथुआनिया की पीएम का यूक्रेन का यह दौरा पहले से तय नहीं था, लेकिन जिस तरह से कई देशों के दौरे यहां पर सामने आए हैं, खासतौर से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी इससे पहले दौरा किया, वो बताता है कि यूक्रेन के साथ कई देश अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उधर यूक्रेन ने कीव के बाहरी इलाके में रूस के कुछ टैंकों पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर किया, जिसमें कई रूसी टैंक तबाह हो गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों पर बम बरसाए, वहां जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद आग की भीषण लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। कुछ ही पलों में वो टैंक आग में जलकर राख हो गए। आसमान के बाद जमीन से भी उन टैंकों को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया, जिसमें वहां यूक्रेन के सैनिक तैनात दिखे, जबकि रूस के जले हुए टैंकों के अलावा वहां और कुछ भी नहीं बचा। वहीं रूस यूक्रेन जंग को आज 48 दिन हो गए। रूस की सेना मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि यूक्रेन भी मैदान जंग में डटा हुआ है। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जमीन से लेकर आसमान तक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर नजर आता है। तो वहीं डोनेस्क में रूसी टैंकों का काफिला मार्च करते हुए कुछ इस तरह से दिखाई दिया। जहां भी ये टैंक गुजर रहे थे, हर तरफ मलबा और टूटे हुए घर दिखाई दिए। तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि डॉनबास के एक इलाके में उसकी सेना ने हमला कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह होती नजर आईं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इस इलाके में एक के बाद एक कई बम बरसाए, जिससे अलग अलग जगहों पर खड़े रूसी टैंक पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गए। इस दौरान कुछ रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तब निशाना बनाया गया जब वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान से काल बनकर बरसे इन बमों से वो नहीं बच पाई। दावा है कि इन हमलों में रूस के कई सैनिक भी मारे गए। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों को अलग देश की मान्यता दे दी थी।
और यूक्रेन में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले के बीच न्यूज 18 की टीम लगातार मैदान में डटी हुई है। पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाई जा रही है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद जंग के मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन बेलारूस की सीमा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। यूक्रेन बेलारूस की सीमा से देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना यूक्रेन को कैसे बचा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आने वाले रास्ते पर हूं और यहां पर ब्लॉक पॉइंट कहते हैं इसको। यहां पर मिलिट्री होती है। बिना चेक किए एक भी गाड़ी, एक भी आदमी इस ब्लॉक पॉइंट से अंदर की तरफ नहीं आ सकता। एक देखिए यहां पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। एक पोस्ट यहां पर है, ये स्थायी पोस्ट है। लेकिन अब इस पोस्ट के बाद बड़े बोल्डर लगाए गए हैं और जो लोहे हैं उसके स्ट्रक्चर बड़े बड़े यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि दुश्मन देश की सेना या उनके टैंक या उनकी गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन इससे अंदर ना आ सकें। और अगर वो आते हैं सामने से, जो सामने आपको पहाड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है, उसके उधर बेलारूस है, यानी यहाँ से कुछ किलोमीटर है लेकिन यही रास्ता है। तो इस ब्लॉक पॉइंट पे सेना मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। आप देखिए उधर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर भी देखिए स्नाइपर्स जो हैं वो खड़े हैं और दूर से ही देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जिसकी पहचान आगे के ब्लॉक पोस्ट पे नहीं हो पा रही है या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहीं पे रोका जाता है या वहीं से नजर रखते हैं ड्रोन के जरिए कि दुश्मन देश की सेना क्या इस रोड के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रही है। जब बेलारूस से रूस की सेना इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश की थी तो सामने जो आपको एक पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बहुत भीषण लड़ाई हुई थी और वहां पर उनको रोकने में कामयाबी मिली थी। हालांकि ये जो हमले हुए हैं वो हवाई जहाज के जरिए, युद्धक विमानों के जरिए हमले हुए हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए किस तरह से जो बेलारूस की तरफ रास्ता जा रहा है, उधर जाने वाले रास्ते पर भी किस तरह से ब्लॉक पोस्ट बनाई गई है। तो चारों तरफ जो यूक्रेन की मिलिट्री है, यूक्रेन की पुलिस है, यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है जब तक कि उसके क्रेडेंशियल्स, उसका परिचय पत्र सब कुछ प्रूव ना हो जाए। क्योंकि उनको इस बात का डर है कि जो लड़ाके हैं, प्राइवेट लड़ाके जिनको रूस ने बाद में हायर किया है, वो किसी दूसरी शक्ल में आकर के शहर के अंदर तबाही मचा सकते हैं। तो चेरनीहिव शहर हमारे पीछे है और ये जो रास्ता है बेलारूस से चेरनीहिव की तरफ आता है और वहां पर हमने दिखाया आपको कि किस तरह से यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की रखवाली में जुटी हुई है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, चेरनीहिव। उधर यूक्रेन ने रूस के हथियारों को हवाई हमले में उड़ाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक मैदान में जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। विस्फोट के बाद कुछ सैनिक भागते हुए भी नजर आए। दावा है कि ये रूस के सैनिक थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में 4-5 धमाके होते दिखे। एक के बाद एक हुए विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया और धमाके के साथ ही चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने हवाई हमले में रूस के कई हथियार तबाह किए। यही नहीं, कुछ रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। यूक्रेन ने किस हिस्से में यह हमला किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। और रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग लगातार और ज्यादा तेज होती जा रही है। जहां रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों, एयरबेस पर लगातार हमला कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार करती नजर आती है, जिसमें कई रूसी विमान नष्ट हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी विमानों को रॉकेट लॉन्चर से टारगेट करने का यह वीडियो जारी किया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें कि यूक्रेनी सैनिक रूसी विमान को तबाह करने के लिए रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधता नजर आया और रूसी विमान को देखते ही सैनिक ने मिसाइल लॉन्च कर दी। उधर यूक्रेन के साथ पिछले 1.5 महीने से चल रही जंग में रूसी सेना के T-90 टैंक लगातार दम तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल तक रूस के करीब 700 टैंक जंग के मैदान में तबाह हो चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। रूस ने इस जंग में T-72, T-80 और T-90 टैंकों को तैनात किया है। इनमें T-90 को सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 5 किलोमीटर तक के दायरे में मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमले की वजह से इन टैंकों की ताकत धरी की धरी रह गई। इन टैंकों की नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलें हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के इन टैंकों पर काल बनकर टूट रही हैं। ये तीनों एंटी टैंक मिसाइलें वजन में हल्की हैं, इसलिए इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। कम वजन की होने की वजह से इन एंटी टैंक मिसाइलों को यूक्रेन के सैनिक कंधे पर रखकर बड़ी आसानी से चला रहे हैं और रूसी सेना के टैंकों और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं।
और यूक्रेन के चर्निव में रूसी हमले के बाद सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दिए, जबकि भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील नजर आई। दावा किया गया कि 3 मार्च को रूस ने चर्निव में ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसकी वजह से 48 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। चर्निव से न्यूज 18 संवाददाता अरुण सिंह की यह खास रिपोर्ट आप जरूर देखें। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे भरी दोपहर में जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस वक्त रूस ने लड़ाकू विमानों से कई बम बरसाए, जिसकी वजह से यहाँ 48 लोगों की जान चली गई। ये चेर्निहिव के सिटी सेंटर के पास का इलाका है। ये एकदम बीचों बीच शहर के अंदर का इलाका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 10 मंजिला तकरीबन बिल्डिंग है ये, और ये इस पर इतने बम और इतनी मिसाइलें गिरी कि इसमें रहने वाले 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ ही साथ ये बम भी गिरे हैं नीचे। हमारे सामने एक गड्ढा है, वहाँ भी बम गिरा है। और वो देखिए सामने वाली बिल्डिंग में भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि लड़ाकू विमानों ने अचानक बिना किसी वार्निंग के, और ये जब तक समझ पाते यूक्रेन के लोग, जब तक सायरन बज पाता तब तक उनके लड़ाकू विमान अंदर आ चुके थे, क्योंकि बेलारूस की सीमा यहाँ से बेहद नजदीक है। और पलक झपकते ही वहां से उनके फाइटर जेट्स रूस के उड़े बेलारूस से। और जब तक कि सायरन बजता, जब तक कि चेतावनी दी जाती यहाँ के रेजिडेंट्स को, जब तक कि वो अपने घर खाली करते, तब तक यहाँ पर मिसाइल और बम गिर चुके थे लड़ाकू विमानों से रूस के, जिसकी वजह से 48 लोगों की जान गई। ये सामने एक डिस्पेंसरी है, इसके पहले दूसरी जो बिल्डिंग है उसको भी देखिए, उसके भी शीशे चटक गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, वहां भी सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन ये डिस्पेंसरी, यहाँ पर लोगों का इलाज होता था। और इसके सामने हार्ट का वार्ड है, यानी वहाँ दिल के मरीजों का इलाज होता था। और ये डिस्पेंसरी भी पूरी तरह से तबाह है। इसके अंदर इक्विपमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो दिल की बीमारी का इलाज होता था, वहाँ भी देखेंगे अगर आप, तो वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ऊपर से वहाँ भी बम गिरे हुए हैं। तो ये जो चेर्निहिव शहर के बीचों बीच इलाका है, यहाँ पर 3 मार्च की दोपहर 12 बजे रूस के जो जेट हैं, जो फाइटर जेट्स पेलोड्स के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइल के साथ, बम के साथ, उन्होंने यहाँ अचानक हमला किया था। और ये जो नीचे इस पूरी बिल्डिंग में आग भी लग गई थी। तो ये नीचे जो मलबा दिख रहा है वो जल के ऊपर से गिरा है। और ऊपर भी अगर आप देखिए तो कई जगहों पर आग लगी हुई आपको दिखाई देगी, जो हमले के तुरंत बाद लगी थी। देखिए अंदर एक पेट भी कई हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो घूम रहे हैं वहाँ, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद पूरे शहर के लोग यहाँ से निकल गए थे और शहर पूरा खाली हो गया था। तो ये चेर्निहिव शहर के बीचों बीच का हाल है, जहाँ नागरिक रहते थे, बिल्डिंग है, वहाँ पर रूस ने हमला किया। और उस हमले के नतीजा ये हुआ कि 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो यूक्रेन के नागरिक थे। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, चेर्निहिव। रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें रूसी टैंक ने यूक्रेन के सैनिकों को उड़ा दिया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि रूसी फौज के निशाने पर यूक्रेन के कुछ सैनिक आ गए, जिन पर बेहद पास से एक रूसी टैंक के जरिए जोरदार हमला बोला गया। जब ये गोलाबारी हुई तब यूक्रेन के वो सैनिक अपने किसी काम में व्यस्त नजर आए, जिस वजह से उनका ध्यान रूसी सेना पर नहीं गया और रूस के इस हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और अमेरिका से 2+2 वार्ता के दौरान रूस से तेल खरीद पर भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया कि रूस से तेल की खरीद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्रूड आयात उसकी आर्थिक और रणनीति और संप्रभुता के लिए बेहद जरूरी है। और अगर आप रूस से भारत की तेल खरीद को देख रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप एक बार यूरोप पर भी नजर डालिए। जितनी खरीदारी हम महीने भर में करते हैं उतनी यूरोप एक दिन में खरीदता है। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. तो वहीं यूक्रेन में जंग का 1.5 महीना बीतने के बाद पुतिन ने इस जंग का जिम्मा अलेक्जेंडर द्रुवनिकोव को दिया है। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बदनाम अधिकारी, वो दुनिया भर में बदनाम है अपनी बेदर्दी और बेरहमी के लिए, यहां तक कि उन्हें सीरिया का कसाई तक कहा जाता है, जिसकी वजह बने सीरिया में उनके कुछ ऑपरेशन। 2016 के बाद से द्रुवनिकोव सीरिया में रूस की फौज के ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने जनरल द्रुवनिकोव की अगुवाई में कुछ बड़े हमले किए। इसमें केमिकल हमलों के अलावा बेहद ही खतरनाक हवाई हमले भी शामिल थे। कहा जाता है कि इन हमले में
हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इससे बेपरवाह जनरल वार्निकोव ने ये हमले बदस्तूर जारी रखे। दोर्निकोव रूस की फौज के सबसे बेरहम जनरल की पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि दोर्निकोव के हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि पुतिन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन की अगुवाई का जिम्मा दिया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों को यूक्रेन में नरसंहार का डर सताने लगा। अमेरिका ने तो आरोप लगाया कि सीरिया में जो काम दोर्निकोव ने किया, वही करने के लिए उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में लग रहे वक्त से रूस का सब्र जवाब देने लगा है, इसीलिए पुतिन को दोर्निकोव की याद आई। आशंका यह है कि अब यूक्रेन में रूस की फौज पहले से ज्यादा बेरहम हो जाएगी। शुक्रवार को यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूस की मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 52 लोगों की मौत की खबर है। दावा यह है कि इस हमले के पीछे भी नए जनरल का ही दिमाग था। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहा गया कि इसी स्टेशन से कई लोग पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रूस को खबर मिली कि इनमें कुछ फौज के अफसर हो सकते हैं, जिसके बाद आम लोगों की परवाह किए बिना स्टेशन पर मिसाइल दाग दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि स्टेशन पर मिसाइल दागने का फैसला दोर्निकोव का ही था, लेकिन दोर्निकोव के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन दोर्निकोव का मुकाबला यूक्रेन के एक ऐसे अफसर से होगा जो चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। यूक्रेन की फौज के चीफ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कम हथियार होने के बावजूद रूस की फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब तक रूस की फौज के कई बड़े अधिकारियों का खात्मा कर चुके हैं। वैलेरी ज़ेलुज़नी यूक्रेन की फौज के कमांडर इन